आज के हमारे इस कार्यक्रम में जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राकेश मणि त्रिपाठी जी हैं, जो जनता पार्टी में काफी दिनों से कार्यरत हैं। आइए इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि जनता पार्टी क्या विलुप्त के ही स्थिति में रहेगी या भारतीय जनता पार्टी से लड़के कभी इनका भी भविष्य बनने वाला है। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता पार्टी की स्थिति कब जनता के बीच में आएगी? 2027 का इंतजार करना पड़ेगा हम लोग को, और अभी कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन यह है कि 2027 में जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, चाहे उसके सामने भारतीय जनता पार्टी आए, चाहे सपा आवे, चाहे कोई भी आवे, लेकिन हम लड़ेंगे और हम एकदम बेहतरी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जनता पार्टी लड़ेगी। लेकिन जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं जी, आप चर्चा कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे चर्चा करते हैं जी, लेकिन जनता पार्टी के कोई भी सदस्य या कार्यकर्ता या नेता जो भी हैं, ये धरातल पे नहीं जाते हैं, तो जनता पार्टी को जनता कैसे जानेगी? लेफ्ट का बहुत कम यह है कार्यकर्ता है, लेकिन लेफ्ट के जितने लोग हैं एक्टिव रहते हैं, और लेफ्ट की पैरेलल विचारधारा तो नहीं, लेकिन पैरेलल चलने वाले की कोई पार्टी है तो जनता पार्टी है। और जो है कि कोई भी लड़ाई अकेले लड़ी जाती है, एक जब लड़ता है तो उसके पीछे 1 लाख लोग खड़े हो जाते हैं। लाख कभी कोई आंदोलन नहीं खड़ा करता है। जब हमारे राम मनोहर लोहिया जी, चंद्रशेखर जी, परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी, जयप्रकाश नारायण जी, जब इंदिरा जी के खिलाफ जब यह आंदोलन छेड़ा था तो जयप्रकाश नारायण जी अकेले थे, लेकिन उस समय जो 1977 में जब एक क्रांति जब खड़ा हुई तो इंदिरा जी जैसे लोगों को जो है कि हार मानना पड़ा, और ममता बनर्जी जो आज करे वही उस समय की इंदिरा गांधी जो करती थी, आज वो ध्वस्त हो गई थी उस समय। जो क्रांति की बात कर रहे हैं आप जी, जैसे वर्तमान स्थिति, जी जी, जिस तरीके से यूजीसी कानून आया, जी, अभी जो ईरान से जो लड़ाई चल रही है उसके लेके, जब आपके देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि अब सोनारों की दुकान पे सोना न लिया जाए, तेल गैस की समस्या हो रही है, ऐसी स्थिति में देश किस स्थिति में जा रहा है? पहले तो प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को पहले अपना जो है कि सारा जो सुविधाएं मिलती हैं, जो सांसदों को मिलती है, चाहे किसी दल का हो, पहले उसको तो कम करें। किसान क्यों अपना खरीदारी बंद करेगा? जनता क्यों सोने की खरीदारी बंद करेगी? पहले प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सारे कैबिनेट के लोग, विपक्ष के जो भी सांसद हैं या राज्यसभा सदस्य हैं या विधायक हैं, वो पहले अपना तनख्वाह छोड़ना आधा करें। हम क्यों करने जाएं? और जब उनकी प्रेरणा से सारे लोग आगे बढ़ते हैं तो उनसे प्रेरणा लेकर के लोग अपना खत्म कर देंगे, भाई नहीं खरीदेंगे सोना। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कभी नहीं कहा कि हमारी तनख्वाह हम नहीं लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि हम जो है कि तनख्वाह नहीं लेंगे, बिना तनख्वाह का काम करेंगे, कोई सुविधा नहीं लेंगे, हम प्राइवेट जेट से चलेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या विपक्ष में खड़े रहते हैं? नहीं, हम किसी के न साथ हैं न किसी के, हम सिर्फ खड़े हैं, और जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। आने वाला समय बताएगा कि हम किसके साथ रहेंगे। लेकिन जनता पार्टी तो हमेशा देखते हैं कि कभी भी जनता की बात न करके केवल अभी हम बिहार में चुनाव लड़े। देखिए, अभी हम बिहार में चुनाव लड़े हैं और बिहार में हम अच्छा रिस्पॉन्स लेंगे, लेकिन परमानेंट सिंबल हमको नहीं मिल पाया है। और अगर सब कुछ रहा तो 2027 में हमारा सिंबल कंफर्म हो जा रहा है, और जो है कि हम बिहार में चुनाव जैसे लड़े हैं उससे बेहतरी से चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। बंगाल चुनाव को किस रूप में आप देखते हैं, जिस तरीके से ममता बनर्जी का भारतीय जनता पार्टी ने किला एकदम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं, देखिए हम इसका विरोध करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को जनता के दिए हुए जो है कि निर्णय का सम्मान करना चाहिए, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जो है कि मोदी जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो। लेकिन ये नहीं है कि हम जो है कि बांग्लादेशियों के खिलाफ अपने देश का विरोध करें, ये नहीं होना चाहिए। अभी बंगाल में बांग्लादेशी रहते हैं, अभी तो जा रहे हैं। अभी जो सब लोग देख रहे हैं कि लोग हजार लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं। अभी कल हमने किसी न्यूज चैनल पर देखा है, वो जो कि किसी तरह 2 बांग्लादेशी भी जो है कि घुसपैठ करके मारे गए हैं। तो ये नहीं, बंगाल की स्थिति दूसरी है। वहां जो कि बिना जो है कि तारबंदी का बॉर्डर है, वो इधर आ जाए, नेपाल की दशा है। तो नेपाल के लोग शांति है, वो आक्रामक है, जो है कि वो लोग आ जाते हैं। आप लोग बड़े पुराने राजनीतिक जी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जी, राजनीति करते हैं, काफी समय से राजनीति कर रहे हैं,
लेकिन जिस तरीके की राजनीति इस समय है, जनता के बीच में आप सभी लोग मिलके, हम किसी पार्टी का नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप सभी लोग मिलके जातियों में, धर्म में भेद पैदा करके एक जहर सा माहौल बना दिए हैं। उसके लिए क्या आप लोग जिम्मेदार नहीं हैं? जनता पार्टी शुद्ध विशुद्ध समाजवादी है, और समाजवादी और सनातन एक सिक्के के दो पहलू हैं। भगवान राम हमारे जो है कि आदर्श हैं। भगवान राम के ही जो है कि दिए हुए समाजवाद पे जनता पार्टी अपना काम करती है। राम मनोहर लोहिया जी जब तक जिंदा रहे, पहला रामायण मेले का आयोजन उन्होंने अयोध्या में करा। जब तक जिंदा रहे तब तक वो रामायण मेले का आयोजन करता रहा है, वो किया गया है। रह गई बात ये कि जातियों में हम जाति को नहीं मानते हैं। मैं पहली बार जानता हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं किसी जाति को नहीं मानता हूं। मैं किसी के घर जाता हूं उतने ही प्रेम से खाता हूं जितना अपने घर खाता हूं। अरे आपके मानने से थोड़ी ना जनता मान जाएगी। इस देश का प्रथम नागरिक प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को मैं जनता पार्टी के बीच में मैं प्रधानमंत्री जी को नहीं लाता हूं। मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूं, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करता हूं, मैं अपने पार्टी का जो हमारी लाइन है मैं उस पर बात करता हूं। प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, अगर प्रधानमंत्री जी जनता के प्रति अगर चिंतित होते तो इनको कहना चाहिए कि भाई हम अपनी नौकरी जो हमने 5 साल में लिया है मैं वापस करा। उनके पास खाने वाला, हमारे पास तो बेटा है, बेटी है, आपके पास सब कुछ है, उनके पास तो पल उनको वापस कर देना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले चल रहा था नारी शक्ति को लेके, उनके आरक्षण को लेके 33% आरक्षण की बात की जा रही थी। मैं तो 50% बोलता हूं, दीजिए ना महिलाओं को। हमारी बेटियां क्यों पीछे रहे, हमारी माताएं क्यों पीछे रहे? 50%, 33% क्यों देने जा रहे हैं भैया? अभी 8 मंत्री बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जी, तो उन्हीं 8 में से 33% क्यों नहीं लागू किया? भाई तो मैं बोलता हूँ 50% करो ना। पहले तो परम पूज्य महाराज जी को जो है कि अपने कैबिनेट में 50% औरतों को रखना चाहिए। अगर हितैषी हैं ये लोग तो जितने यहाँ 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है, 50% नहीं तो 40% महिलाओं को हिस्सेदारी होनी चाहिए। मैं तो ये बोलता हूं कि जो है कि जिसकी महिलाएं हमारी अगर घर में काम करती हैं तो कैबिनेट नहीं देश चला सकते। हमारी राष्ट्रपति महोदय अगर राष्ट्रपति हैं तो उनका अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी 22 राज्यों में पहले 50% महिलाओं को आरक्षण दे, नहीं तो ये सारा खाना दाना बंद करे। ये बात आप जिस तरीके से आप घूम रहे हैं जी, अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, अभी आपने कहा बिहार में जी हमारी पार्टी दमखम से चुनाव लड़ी जी, लेकिन एक मामला बिहार के डीजीपी थे, हाँ। जैसे ही सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री घोषित किया, त्यों ही वहां का डीजीपी कह रहा है कि हमारे पुलिस के लोग, पुलिस महकमे के लोग कलावा, विशेषकर कलावा और चंदन पे उसने आदेश पारित कर दिया कि कलावा और चंदन पर ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा करने का मैं समर्थन करता हूं। इनके भाई आप समर्थन कहां करते हैं? आप लोग तो चैनलों पे अगर मैं ब्राह्मण हूं, अगर मैं जाति से ब्राह्मण हूं, मैं कलावा नहीं, क्षत्रिय नहीं बनेगा, निषाद नहीं बनेगा, गोड़ नहीं बनेगा, दुनिया नहीं बनेगा, हरिजन नहीं बनेगा कलावा, तो क्या अकबर अल्लाह बोलने वाले लोग मानेंगे क्या? बांग्लादेशी या पाकिस्तानी कलावा माने? ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। आप लोगों ने कितना FIR करवाया? वही तो जनता जानना चाहती, जनता पार्टी से जनता जानना चाहती है देखिए किसके साथ। वहां देखिए क्या है, वहां जनता दल यूनाइटेड है जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। उनका स्वास्थ्य मंत्री का हाल जैसा ढीला वैसा वहां की सरकार की हर स्थिति ढीली है। यानी बिहार की सरकार कुछ नहीं है, वो जो चल हवा इन लोगों की सरकारें जहां भी है। तो आप तो एक नहीं ला पा रहे हैं, क्या कर लाएंगे? ये नहीं है कि अगर बाप अगर गरीब होंगे तो बेटा अलग होकर के महल में रहना शुरू कर दे। ये हो सकता है कि प्रभु के आशीर्वाद से जनता पार्टी का सेवा, जनता पार्टी के लिए हमको काम करने का ये सौभाग्य अगर मुझे मिला है तो मुझे इसको करना पड़ेगा। आप लोग कब तक बाप बन के 2027 में 2000 तक कब तक ये मान के बैठे रहेंगे नहीं कि हम बाप है वो बेटा है? नहीं, हम हमारे लिए सारे लोग बराबर है। हमारा गई बात यह कि हम जनता पार्टी जो है कि 2027 में यूपी का चुनाव लड़ने जा रही है और फर्जी समाजवाद के खिलाफ जनता पार्टी जो है कि चुनाव लड़ेगी। अब तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं अखिलेश यादव देखिए नहीं अखिलेश यादव की बात मेरा पूरा सवाल तो सुनिए। आप जनता पार्टी से हैं जी, भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। आप सभी राजनीतिक पार्टियों को जनता का कहना है, जनता के लोग मतलब समाज में हम लोग जाते हैं, समाज के ही लोग कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक पार्टी
अंबेडकर जयंती में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे देश और प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा न महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई, न परशुराम का जन्मोत्सव मनाया गया। क्या कारण है कि क्या यह इनको आप लोग महापुरुष नहीं मानते हैं? केवल अंबेडकर को ही सभी पार्टी आप अखिलेश यादव को नेता मानते ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं है। अखिलेश यादव की बात बाद में करूंगा, ये सवाल। और अखिलेश यादव कहीं से नेता है नहीं, और अंबेडकर की जयंती मनाना, अंबेडकर हमारे लिए अछूत नहीं है। तो महाराणा प्रताप अछूत है, और महाराणा प्रताप की अगर जयंती नहीं मनाएगी, अगर ये राजनीतिक दल नहीं मनाए, तो राणा प्रताप जी का वो कब छोटा नहीं होगा। लेकिन ये लोग अपनी औकात पर आकर बता दिए कि मैं नहीं मानता हूं। जो व्यक्ति ममता बानों के खिलाफ जाकर वो नहीं बोल पाता है, जो व्यक्ति जाकर दूसरों के खिलाफ, वो क्या राणा प्रताप की जयंती बनाएगा? जो सनातन से, जो है कि टीका से, सिंदूर से जिसको नफरत है, जिसकी राजनीति ही खून से सनी हुई हो, आप तो समाजवादी क्या अपने आप को जो है कि राष्ट्र की जिम्मेदारी क्या जनता की है? यह मुद्दा जो जनता का समस्या है, हमारी लोग ही ले जाएंगे ना। अभी हमारी पार्टी की स्थिति अभी कमजोर है, तो हम इस पर बहुत ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में जनता पार्टी के लोग इनका ये फर्जी समाजवाद का जो ढिंढोरा पीटने वाले लोग हैं, उनका जवाब देगी जनता को। अगर जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर कुछ सीटें पाती है, सरकार तो बनाने की स्थिति में दिख नहीं रही है, लेकिन कुछ सीटें पाती है, तो इसका प्रथम वरीयता क्या रहेगा जनता के लिए? जनता के लिए देखिए, जनता हमारे लिए सर्वपूज्य है, सर्वमान्य है, और पहले जनता हमको उस लायक बनाए, फिर हम आगे देखते हैं क्या किया जा सकता है। इसके जनता के हम तो आंदोलन से पैदा हुआ व्यक्ति हैं। साधारण कुर्ता पैजामा पहन के किसी गली चले हैं, जो यहाँ पहनता हूँ मैं वही दिल्ली में पहनता हूँ, वही मैं कर्नाटका जाता हूँ पहनता हूँ, वही बिहार में पहनता हूँ। मैं तो एक साधारण 100 रुपए का हवाई चप्पल और साधारण मैं पहन करके मैं हवाई जहाज से भी सफर कर लेता हूँ, ट्रेन से भी कर लेता हूँ। हवाई जहाज से चलने वाला व्यक्ति, अब तो ठीक है, हवाई जहाज के पैसे आते हैं आपके पास? आपकी पार्टी नहीं, पार्टी देती नहीं, हमारा अपना धंधा, अपना बिजनेस है और सारी चीजें हैं। तो भाई जो परिवार में भी ठीक ठाक है, बेटा भी कमाता है, तो ऐसा थोड़ी कि हम जो कि पार्टी से हम लेते हैं, पार्टी को ही देते हैं। भाई हमारा अपना जमा धंधा है, बिना धंधा की राजनीति हो नहीं पाएगी। अगर मैं चलता हूं तो मैं अपने कमा कर चलता हूं, मैं किसी के रामो कर्म पर मैं थोड़ी चलता हूं। पीड़ा और देश की सभी राजनीतिक पार्टियों की पीड़ा के बारे में आज इन्होंने चर्चा किया, और महापुरुषों के बारे में भी चर्चाएं हुई। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टी महापुरुषों की जब बात आती है, तो कहीं न कहीं दुम अपना दबा लेती है, समाज के बीच में बराबर के हिस्सेदारी देने का कार्य नहीं कर रही।